हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम फिर से 10 इंपॉर्टेंट वन लाइनर जी के क्वेश्चंस करेंगे इल्यूशन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपने इनकी डीप स्टडी करी है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा हमारा कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अगर आप चाहते हैं कि मैं दर्रे जो हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊं, अलग से आपको ट्रिक के साथ बताऊं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं आपके लिए, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पासेज हैं वो कवर करवाऊं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी ट्रिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं। तो रेल मार्गों का अब सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहली बात कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा रेल मार्ग भी उत्तर प्रदेश में ही होंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब, सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया है? सबसे ज्यादा मतलब एक सोलर पॉन्ड हमारा बनाया गया है पहली बार, तो कौन से राज्य में बनाया गया है? गुजरात में। गुजरात के कौन से स्थान पर बनाया गया है? तो गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ का रण जिसको बोलते हैं, वहां पर जो सोलर पॉन्ड है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत मानक समय के पूर्वाह 10 बजे हैं, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह 10 बजे हैं, तो 920 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग में क्या समय होगा? तो वहां पर क्या टाइम होगा? तो वहां पर टाइम क्या होगा? 10:38, 38 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? सबसे पहले पृथ्वी को की मेजरमेंट जो है वो किसने की थी? तो थेल्स हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ज्योग्राफी सब्जेक्ट आज के टाइम पे आप पढ़ते हो। ठीक है। ज्योग्राफी में क्या होता है, जितनी भी हमारी अर्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी की सारी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी वर्ड जो है वो किसने यूज किया था सबसे पहले? तो ये वर्ड यूज किया था इरेटास्थेनिज। इरेटास्थेनिज ने ये वर्ड सबसे पहली बार यूज किया था अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा, गोंड, भील और गारो, इनमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है। क्वेश्चन से पता चल गया है कि ये सारे के सारे भारत की जनजातियों के नाम हैं। ठीक है। जातियों और जनजातियों के ऊपर अगर चाहते हो कि वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है? गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि गोंड जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है। जिसने नदियों के बारे में पूरा डीप पढ़ा है, पूरी रिवर्स को पढ़ा है, तो उसको पता होगा कि जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं वहां पर सबसे ज्यादा कौन सी नदी बहती है। ठीक है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो शीतोष्ण वन कितने परसेंट है? 7%। 7% हमारे क्या है? शीतोष्ण वन है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली जिनको हम स्टडी करते हैं। तो कितने तरह के वन हम स्टडी करते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उनके नाम बताने हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं आज के लिए। अगला क्वेश्शन है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बड़े जिले की बात हुई है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर बात जिले की हुई है, राज्य की नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मिदनापुर जिला है। और ये जिला कौन सी स्टेट का है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है पहले तो ये बताना है आपको, और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो आपको पहले 3 जो देश हैं वो याद होने चाहिए कि पहले 3 नंबर पे कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है। तो भारत का स्थान दूसरा है, आपने मुझे पहला और तीसरा स्थान बताना है किसका है। ठीक है। ऐसे आप खुद से सर्च करके जब जीके को पढ़ोगे तो आपको फैक्ट्स जो है वो ज्यादा याद रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में के कुल चाय का उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत से हमें कितनी चाय मिलती है?
3/4 3/4 पार्ट जो है वो हमें कहाँ से मिल जाता है, उत्तर पूर्वी भाग से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? ये मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली हुई है कि कौन से देश को कौन सी रेखा जो है वो सेपरेट करती है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है, सबसे ज्यादा बिजी जो वाटरवे है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे बिजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक कौन सा देश है? कोबाल्ट सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है? जाइर। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिक नाम का पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? अलेपी बंदरगाह कहां पर है? केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? वेदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? एनु आदिम जाति कौन से देश की है? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्थित है। गर्त मेरियाना विश्व का सबसे गहरा कहां पर है? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आपने पढ़ा भी होगा कई जगह पर, तो वो इराक का ही पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जहां पे आधी रात को सूर्य उगता है तो वो कहां पर उगता है? नॉर्वे में। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई जगह पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कश्मीर में है। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? बायोस्फीयर जिसको आरक्षित किया गया वो कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में। पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये भारत में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? नीलगिरी में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन की डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस के डीप एक्सप्लेनेशन को सर्च करके उसको पढ़ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा फैक्टफुल रहेगा और ज़्यादा आपको उससे नॉलेज मिलेगी और जो फैक्ट्स हैं वो जल्दी याद हो सकते हैं आपको। जो क्वेश्चंस आज के वीडियो में मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।